I can. I can. No. Come on, one more time. I can. I will. Bounce back. Bounce back. So दोस्तों, आप सभी का एसबी क्लासेस में स्वागत है एंड मैं सिद्धांत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी ने इस चैनल के ऊपर हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियोस को देखा होगा, बट पढ़ाई से भी ज़्यादा कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में जो पढ़ाई के साथ साथ चलनी चाहिए। असल में लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट को लाइफ में पैसा जल्दी कमाना होता है, तो इसीलिए वो किसी ना किसी स्कैम के अंदर या किसी ना किसी स्कीम के अंदर फंस जाता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे दो दोस्त करण और अर्जुन, आप सभी को पता है जो हमें स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर देखा, कैसे दो दोस्त आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके, कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के बिजनेस को एक्सपोज कर दिया। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो ये नेटवर्क मार्केटिंग होता है, MLM होता है, आखिर होता क्या है, आखिर क्यों स्टूडेंट्स इसके चक्कर में फंस जाते हैं, आखिर क्यों उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि दाढ़ी आने से पहले आपके घर के नीचे एक मर्सिडीज कार खड़ी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आपको सभी को पता है, जो कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चलने वाली है, दो लोगों के बीच में आ रही है, एक तो संदीप माहेश्वरी और दूसरे विवेक बिंद्रा। जैसे कि आप सभी को पता है, जो संदीप माहेश्वरी हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड विवेक बिंद्रा जो है एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, लोगों को ये बताते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनके यूट्यूब चैनल्स के थ्रू जानते हैं कि कौन कितना ज़्यादा पॉपुलर है, इससे आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा किसकी कितनी रीच है। जैसे कि आप सभी को पता है, संदीप माहेश्वरी सर के यूट्यूब चैनल पे 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और वहीं अगर मैं मिस्टर विवेक बिंद्रा की बात करूं तो उनके यूट्यूब चैनल पे 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो उससे साफ पता चलता है कि जो सब्सक्राइबर है, मतलब जो फैन फॉलोइंग है, वो संदीप माहेश्वरी सर की ज़्यादा है। तो चलिए अब हम इनके थोड़े बहुत बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम संदीप माहेश्वरी सर से स्टार्ट करते हैं। इनका जैसे कि आप सभी को पता है, इमेज बाजार के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे ये अपनी इमेज को सेल आउट करते हैं कमर्शियल बिजनेसेस के अंदर। यहाँ पे आपकी इनकी वेबसाइट पे आपको सभी टाइप्स की इमेज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे A to Z सभी टाइप्स की इमेज आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम मिस्टर विवेक बिंद्रा की बात करें तो उनका भी एक बिजनेस है जहाँ पर वो एक तो बिजनेस कंसल्टिंग भी करते हैं, और उसके साथ में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के वो डिजिटल कोर्सेज भी बेच सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, आपका माइंड एंड ट्रेनिंग हो गया, इन टाइप के ये कोर्सेज को सेल आउट करते हैं दोनों। तो ये बड़ा सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब 11 या फिर 12 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से, और उस यूट्यूब वीडियो के अंदर उनके ऑडियंस के अंदर से दो लोग थे जिन्होंने क्या बताया कि कैसे उनके साथ में करियर के नाम पे स्कैम किया गया, कैसे उन्हें कोर्स को बेचने के लिए ये कहा गया कि आप एक कोर्स को खरीदिए और आप महीने के 20 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, 10 से 20 लाख रुपए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और स्टूडेंट अक्सर इस लालच के अंदर आ जाता है कि हमें 50,000 का कोर्स खरीदेंगे और हम जो है महीने के 20 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है गाइज। एक बहुत ही बड़ा स्कैम भी होता है। अक्सर में जो हमें दिखता है वैसी चीज़ें होती नहीं हैं हमारी लाइफ में। तो जैसे उन दोनों ऑडियंस में से दोनों स्टूडेंट्स से अपनी बात संदीप माहेश्वरी को बताया, संदीप माहेश्वरी ने बताया कि कैसे आज के टाइम में लोग जो है कोर्स को सेल आउट करते हैं बड़े बड़े सपने दिखा के कि आप महीने के 10 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, महीने के 20 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। बट जब वो ये करने में नाकाम हुए तो स्टूडेंट्स ने जब कंपनी से बात करी तो कंपनी ने उन्हें ये कहा कि क्या बोलता है, आप इस कोर्स को आगे सेल आउट कीजिए तो आपको आपका कमीशन मिलेगा और आप अपने जो 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करें वो आपके रिकवर हो जाएंगे। जब वो ऐसा भी करने में नाकाम हुए तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। कंपनी से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी कि आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके कोर्स के थ्रू कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। बट कंपनी ने उन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। तो इसीलिए वो ऑडियंस के अंदर आए थे, संदीप माहेश्वरी सर के शो के अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। और काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे स्कैम का शिकार होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे MLM स्कीम्स का शिकार होते हैं, और अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा वो किसी से कर्जा लेते हैं, किसी से उधार लेकर उन कोर्सेज को परचेज करते हैं। बट जब उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कंपनी ने प्रॉमिस किया था तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। कई स्टूडेंट्स तो इसमें सुसाइड तक को भी कमेंट कर लेते हैं। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों से अवेयर करूँगा कि कैसे इन स्कैम से बचें और अपने फालतू के पैसों को वेस्ट ना करें, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क आप इस चीज़ को भूल जाए, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लाइफ के अंदर हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट हार्ड वर्क कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। अगर कोई आपको सपने दिखाता है आगे कि आप जो है ये कोर्स खरीदिए और आप अगले महीने से 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, और वो गारंटी दे रहा है इस चीज़ की, तो वो आपसे सबसे बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहा, वो बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी से अचीव नहीं की जाती। और इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही वीडियो मार्केट के अंदर आई तो मार्केट में उथल पुथल मच गया, सारे के सारे अपने आप में बातचीत करने लगे। सबसे बड़ी बात इस वीडियो के अंदर जो
स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहीं पर भी मिस्टर विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया। और अगर मैं बात करूं मिस्टर विवेक बिंद्रा के, तो मिस्टर विवेक बिंद्रा इस कंट्रोवर्सी में ना चाहते हुए भी कूद पड़े और अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट डाल दी और उसमें संदीप माहेश्वरी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि एक बार आप मुझसे बात तो कर लेते, अब दोनों तरफ की बात तो सुनते, आपने एक तरफ की बात सुन के उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और हम ऐसी कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करते, हम कोई भी टाइप का स्कैम नहीं करते हैं। और उसके बाद में ये कहते हुए उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दी, बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम एंड बिगेस्ट अटैक बताकर। और ये वीडियो पूरी की पूरी लाइव चली थी यूट्यूब पे, जाकर आप इससे देख सकते हैं उन्होंने कैसे ये बताया कि वो किसी भी टाइप का स्कैम नहीं कर रहे हैं। सच में उनकी कंपनी के अंदर जो है स्टूडेंट पैसे कमा रहे हैं इतने ज़्यादा जितने वो प्रॉमिस कर रहे हैं। खाली 2 स्टूडेंट्स के ना करने से कोई ये स्कैम नहीं हो गया। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि कैसे संदीप माहेश्वरी जी के भी यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने इस टाइप का एक वीडियो बना दी जिससे कि उनकी वीडियो पे व्यूज़ आना शुरू हो जाए और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो गिरे ना। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई। और उसके बाद में उन्होंने एक और सबसे बड़ा सवाल उठाया कि हाल फिलहाल के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक एडवर्टीजमेंट सब छपी थी जिसके अंदर संदीप माहेश्वरी से ये कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, मैं पर अगर आपको मुझसे बिजनेस कंसल्टिंग लेनी है तो मैं 36 लाख जो है चार्ज करूँगा पर मीटिंग के, अगर आपको मुझसे पर्सनली बिजनेस कंसल्टिंग करनी है। तो इसी को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद में उन्होंने इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया जो संदीप माहेश्वरी हैं वो अपने साइट के ऊपर जो एक इमेज 100 से 200 रुपए की उस एक इमेज को वो 20,000 तक में बेचते हैं और इसीलिए वो लोगों को ठग रहे हैं, ना कि मैं ठग रहा हूँ। उसी की क्लैरिटी के अंदर सबसे पहले तो संदीप माहेश्वरी सर ने एक अपनी पोस्ट डाली। उस पोस्ट में बताया कि सबसे पहले तो मुझे लीगली जो है आप सताना बंद कीजिए और मेरी वीडियो को हटाने के लिए मुझे बोलना बंद कीजिए, मैं अपनी वीडियो को नहीं हटाऊंगा। और जो आपके लोग हैं वो मेरे घर पे आके मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो भी लोगों के हित में था मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करी। और उसी के बाद में उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो को अपलोड कर दिया। वीडियो किस नाम थी? #स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी। और उस वीडियो में खुलकर उन्होंने फिर मिस्टर विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि कैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे वो एक कोर्स स्टूडेंट को बेचते हैं और ये कहते हैं 10 से 20 लाख रुपए महीना कमाओगे। और कैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बना के, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़े बड़े सपने दिखा के कि आप भी अपने घर के अंदर एक कार लेकर आ जाओगे, आपके भी बड़े बड़े सपने पूरे होंगे, कैसे वो ऐसे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और पूरी की जोरी और सबसे बड़ी बात मैं आपको भी बोलूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें कि इस वीडियो के अंदर संदीप माहेश्वरी सर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जो है RBI के थ्रू जो हाईलाइट करे गए हैं कि कौन सी स्कीम्स होते हैं, कौन सी स्कीम, जैसे कि आपको नहीं पता कि जो फर्जी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट, जो फर्जी स्कीम्स होते हैं काफ़ी लोग चलाते हैं। तो RBI ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वो स्कीम्स उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं आती हैं। वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वायलेंस करती हैं। उन सभी के सभी पॉइंट्स को सर ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। मैं भी चाहूँगा कि आप उनके चैनल पे जाके इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और आप भी इन फ्यूचर में ऐसी फेक स्कीम से बचें। कोई आपको बोलता है कि आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो और आप जो है महीने कितने कमाना शुरू हो जाओगे। अगले महीने से भी काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसे मार्केट में चलती रहती है, आए दिन नई नई स्कीम्स आती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को कन्वेंस करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसकी जेब से कैसे पैसे को निकाला जाए और कैसे उसके नीचे 3 बंदों को बैठाया जाए। और ये आपसे सबसे बड़ा प्रॉमिस किया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, एक मुर्गा पकड़ के लाना है, उसकी गर्दन हलाल करनी है, फिर वो 3 मुर्गे पकड़ के लाएगा और उसकी गर्दन हलाल करेंगे और सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। फिर उसके बाद में संदीप माहेश्वरी सर का एक और पोस्ट आता है और पोस्ट में कहता है कि वो एंड ऑफ कंट्रोवर्सी कहते हैं। और वो ये भी जो कहते हैं कि वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, मतलब वो तरक्की ले रहे होते हैं विवेक बिंद्रा की, जो उन्हें कहते हैं कि वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, जो गरीबों का पैसा आपने लिया है वो उन्हें वापस कर दीजिए। बट सबसे बड़ी बात मुझे वो एक और पोस्ट काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें बोलते हैं सेविंग कॉन्ग और कोर्स दोज हु नीड इज नॉट अ स्कैम। मतलब कि जिन्हें स्कीम या कोर्स चाहिए होता है उन्हें वो बेचना कोई स्कैम नहीं है। इट्स अ जेन्युइन बिजनेस। वो एक बिजनेस होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने जो क्लाइंट्स हैं संदीप माहेश्वरी सर के, वो उन्हें वो उन्हें फोटोज़ देते हैं 20-20 हज़ार की, क्योंकि उनके क्लाइंट्स उसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि खुद वो फोटो शूट करने जाएंगे तो उनमें काफ़ी खर्चा आएगा, तो उन्हें बनी बनाई फोटो मिल जाती है एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए। सेलिंग अ कॉम्ब वर्थ 50 रुपीज़ एंड क्लेमिंग इट्स अ मैजिकल कॉम्ब वर्थ 50,000
that grow your hair within a month is scam. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बट किसी गंजे को गंगा बेचकर 50 रुपए का, और ये कहना कि एक जादुई गंगा 50,000 रुपए का और एक महीने में आपके सिर बाल लग जाएंगे, वो स्कैम होता है। तो ये इन्होंने स्कैम की एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जो इन्होंने स्कैम वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ही यही होता है कि जो रियलिटी से बिल्कुल ही उलट हो वो चीज़ें सारी की सारी स्कैम के अंदर आ जाती हैं। आपके भी घर में कई सारे लोग होते होंगे कि यार मैं फलाना कंपनी में हूँ, मैं उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और मुझे हर महीने उस दिन पैसे स्टार्ट हो जाएंगे। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक बात आप मैं भी चाहूँगा लिख लीजिए, नथिंग इज फ्री। दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं है। एक काफी फेमस डॉक्यूमेंट्री है, वो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स पे आपको वो मिल जाएगी, सोशल डिलेमा नाम है उसका। उस डॉक्यूमेंट्री को आप देखिए, उसमें काफ़ी फेमस लाइन कही है, और वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स एम्प्लॉयज़, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उन्होंने बताया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, इट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। आप ये सोचते हैं कि मैं बच गया, बट आप बचे नहीं हो, इसका मतलब आप खुद एक प्रोडक्ट हो। काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। और जो आपकी रिलेशन और जो आपकी मेंटेलिटी है, टेक्नोलॉजी से जो रिलेशन है, वो आपका पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद। जो आप सोशल मीडिया में चिपके रहते हैं, रील्स को देखते रहते हैं, जो टाइम होता है इंपॉर्टेंट टाइम उनसे वेस्ट करते हैं, वो पूरा का पूरा आपका मेंटेलिटी चेंज करके रख देगी। एंड उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। सभी को पता है जो कंट्रोवर्सी होती है, न्यूज़ उस पर अपनी नज़रें गड़ाकर बैठती है, तो ऐसे एनडीटीवी ने भी एक उसी जो स्कैम हुआ था उसको अपने पब्लिश कर दिया पोस्ट के ऊपर। और एनडीटीवी ने क्या कहा कि संदीप माहेश्वरी ने क्लेम किया है कि ये 500 करोड़ का स्कैम है। 500 करोड़ का स्कैम मतलब संदीप माहेश्वरी सर ने कोई वीडियो में इतना बड़ा स्कैम तो नहीं हो, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई नंबर नहीं बताया था, बट जो न्यूज़ एजेंसी है वो थोड़ा बता दिया कि 500 करोड़ का स्कैम है, और थोड़ा खंगाला तो पता चला कि 500 करोड़ का ये स्कैम है जो मिस्टर विवेक बिंद्रा ने करा है। अब एक्चुअल में किसी को नंबर नहीं पता है कि आखिर कितने रुपए कितने स्टूडेंट्स के पैसे में फंसे हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ है, कितने स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट नहीं हुआ है। एंड उसके बाद में अगले पोस्ट में देख सकते हो कि मिंट ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था। मिंट ने ये कहा कि जब संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो अपलोड करी थी तो मिस्टर विवेक बिंद्रा उन्हें ये कह रहे हैं कि जाने मन मैं तुझे देख लूँगा, यानी कि खुलेआम उन्हें जो है धमकी यहाँ पे दे रहे थे कि मैं अब तुम्हें बताऊँगा कि क्या होता क्या नहीं होता। बट सबसे बड़ी बात ये है, आपने कुछ सोचिए कि एक इस्कॉन के जो है टेम्पल से रिलेटेड जो इस्कॉन संस्था है श्री कृष्ण जी भगवान की, उनसे ये रिलेट करते हैं कि हमेशा मोटिवेशन की बात करते हैं और शांति की बात करते हैं, तो ये इतना रूड बिहेव फिर क्यों करने लगे? अपने आप में एक ये जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि जो बंदा इतनी पीस की, इतनी क्लैरिटी की बात करता है और कृष्ण भगवान के इतने थॉट्स की गीता की बात करता है, वो कैसे इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर सकता है? अगर संदीप माहेश्वरी सर ने वीडियो डाल के बताया भी, तो वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे थे, उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया था वीडियो के अंदर, मिस्टर विवेक बिंद्रा का तो नाम तक नहीं लिया था। जानबूझ के उस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर कूदे और सभी का जो माइंड डाइवर्ट कर दिया अपनी तरफ कि मैंने सच में स्कैम किया है। इट्स लाइक अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं बच्चों में से बोलूँ किसी ने चोरी करी है, और उसी में से एक बच्चा उठ के ये बोले कि सर मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी है, तो यार ऑब्वियसली बात है पूरी की पूरी क्लास का जो ध्यान है उस एक बच्चे पे चला जाएगा। अब जो सारा ध्यान जो है मिस्टर विवेक बिंद्रा ने खुद अपनी तरफ डाइवर्ट किया है, आई थिंक ये भी इनकी कोई बिजनेस की नई स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो इन फ्यूचर में स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, वरना वो कंट्रोवर्सी वाली कोई इतनी बड़ी वीडियो बनती नहीं जितनी इन्होंने बना दी थी और न्यूज़ के अंदर ही खुद आ गए। एंड इसी के साथ में मैं इंडिया के एक और बिगेस्ट स्कैम के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स के साथ में हुआ था इंडिया के अंदर। वो क्या स्कैम हुआ था? वो हुआ था, इस व्यक्ति ने सबसे बड़ा स्कैम किया था। सबसे बड़ी इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इस पर्सन का नाम है अरनंदम। गौर से इसकी शक्ल देख लीजिए। और इन पर्सन का क्या नाम है? माहेश्वरी पेरी। ये आपने नाम सुना होगा, करियर 360 के फाउंडर है। करियर 360 की वेबसाइट है जहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो उन्हें कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी होती है, कौन सा इंडिया में कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज कितने में क्या कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो उनकी वेबसाइट पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी। तो 2010 के अंदर, या आई थिंक 2014 के अंदर, सॉरी 10 के अंदर नहीं, 2014
2014 के अंदर जो है इन्होंने स्कैम को एक्सपोज किया था। किसका? आरएनएम पे स्कैम करा था। ये क्या कर रहा था? ये एक फेक यूनिवर्सिटी इन्होंने अपनी खोल दी। इन्होंने एक फेक यूनिवर्सिटी खोल दी, किस नाम से? IIPM। और यहाँ पर ये लोगों को क्या करवाते थे? यहाँ पर ये लोगों को करवाते थे MBA करवाते थे। 2014 में इनको एक्सपोज कर दिया था करियर 360 के फाउंडर ने। और एक्सपोज करने के बाद में ये कहा था कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो आपको सभी को पता होगा, इंडिया में जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन सभी को रिकॉग्नाइज कौन करता है? UGC। UGC जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो कि इंडिया के अंदर कितने भी कॉलेजेस हैं, सभी की सभी जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, हरियाणा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे किस से सर्टिफाइड होते हैं? वो सारे के सारे UGC से सर्टिफाइड होते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही उन्हें अलाउ करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को इंडिया के अंदर रन कर सकते हैं। तो इस पर्सन ने क्या करा? विदाउट UGC की परमिशन से एक इंस्टीट्यूट को रन करना स्टार्ट कर दिया। और पता नहीं लाखों स्टूडेंट को ये प्रॉमिस कर दिया कि हमारे यहाँ से आप MBA कर सकते हैं, जिस MBA के आप लाखों रुपए देते हैं हमारे कॉलेज से उसी MBA को आप सस्ते में कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फीस को खा के बैठ गए और उन स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि वो MBA कर रहे हैं। बट बाद में जब 2014 के अंदर इनका पर्दाफाश हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, माहेश्वरी पैरी ने 2014 में इनका पर्दाफाश करा और ये पता करा, ये गवर्नमेंट को बताया कि इतना बड़ा खेल चल रहा है आपकी नाक के नीचे, आपको पता भी नहीं है। तो इन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और 2014 में इनके इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। बट सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है उसमें आता है करियर का। करियर के बेसिस के ऊपर स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को आज के टाइम में सक्सेस जो है चुटकियों में चाहिए कि मैंने एक चुटकी बजाय मेरे घर के नीचे गाड़ी खड़ी हो जाए, मैंने एक चुटकी बजाय मेरे घर के नीचे एक दूसरी गाड़ी हो जाए, मैंने चुटकी बजाय मेरे घर के नीचे तीसरी गाड़ी खड़ी हो जाए। मतलब मेहनत यहाँ पे किसी को करनी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आराम से बैठे बैठे पैसे कमाने हैं। बस ऐसा कोई करियर ऑप्शन हमें मिल जाए। और ऐसे करियर ऑप्शन बेचने के लिए ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे हाल फिलहाल में आपके मिस्टर विवेक बिंद्रा भी कंट्रोवर्सी में चल ही रहे हैं। और उसी के बाद में हम डिस्कस करते हैं आगे अपने एक और चीज को। जैसे कि आप सभी को पता है, मिस्टर विवेक बिंद्रा अपनी वीडियो के अंदर किसी को कहते हैं आप टॉप मेंटोर से सीखोगे। जैसे कि इनमें से यहाँ पे ओयो के रूम के मालिक हो गए, रितेश अग्रवाल हो गए, एल्फ्रेड फोर्ड हो गए, मनु कुमार जैन हो गए, Xiaomi के CEO, इन सभी से आप सीखोगे तो स्टूडेंट और भी ज़्यादा बेचैन होता है, यार मुझे 50,000 का कोर्स कर दो, इतने बड़े बड़े लोगों से मुझे सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, वो ये बात कभी क्लियर नहीं करते कि आप इनसे डायरेक्ट सीखोगे या फिर वीडियो के इंटरव्यू के थ्रू सीखोगे। ये बात वो कभी क्लियर नहीं करते हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं अपना पैसा यहाँ पे गवा देते हैं, वो सोचते हैं कि शायद इन बड़े बड़े लोगों से हम सीखेंगे, हमारी लाइफ सवर जाएगी। मेहनत करने वाले भी कुछ होते हैं बट गलत लोगों के हाथों फंस जाते हैं तो उनका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। बट कभी भी ये नहीं होता। मिस्टर विवेक बिंद्रा ने क्या करा, सिर्फ इनके साथ में कभी ना कभी एक आधा इंटरव्यू ले लिया और दूसरी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया और लोगों को बस बताया कि इस स्ट्रेटजी ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। और उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, ये कौन से कोर्स को लेकर हुई थी? इनका जो IBC का कोर्स है, इसी को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये इनका 50,000 का कोर्स है, आई थिंक। जो स्टूडेंट से मैंने निवेश से की वीडियो देखी थी उनको कहते हैं 50,000 के समथिंग उनके पैसे लगे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे गौर करने वाली क्या है, ये नंबर 20 लाख। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 20 लाख रुपीज़ पर मंथ। मतलब आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो और आप महीने के 20 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रॉमिस होता है। और जब स्टूडेंट्स ये प्रॉमिस सुनते हैं, जब मैंने आपको बताया कि वो कितने बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं कि आपको इन लोगों से सीखने को मिलेगा, आपको ओयो के मालिक से सीखने को, फोर्ड से मालिक से सीखने को मिलेगा, Xiaomi के CEO से सीखने को मिलेगा, तो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं लोग होते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और आप भी जानते हैं एक्साइटमेंट का जब फ़ायदा उठाया गया, बहुत बुरी तरह से उठाया गया है। और इसीलिए जो इनके जो कोर्स को बेचने वाले इनके एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको आराम से बोतल में उतार लेते हैं, आराम से उनकी लेबलिंग कर देते हैं पूरी की पूरी, आराम से उनसे बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी दाढ़ी का बाल निकालने से पहले तुम्हारे घर के नीचे मर्सिडीज खड़ी होगी। और स्टूडेंट्स को, जैसे आप सभी को पता, आज के टाइम में किसी को मेहनत करने की पड़ी नहीं है, सभी सोचते चुटकी बजाते ही सब कुछ काम हो जाए, पैसा घर के अंदर आ जाए। और वो सभी स्टूडेंट्स 50,000 रुपये किसी ने अपने घर की कोई चीज़ बेच दी, किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने किसी और से उधार ले, किसी ने बैंक से लोन ले लिया, वो सारे पैसे फंस जाते हैं और 50,000 रुपये कभी उनके
सबसे बड़ी बात कि 50,000 रुपये भी वो रिकवर नहीं कर पाते, तो 20 लाख रुपये तो बहुत दूर की बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और उस इंटरव्यू का लिंक मैं डाल दूंगा। जो 360 के फाउंडर हैं, उन्होंने जो है गलन टॉप पर इंटरव्यू दिया था, तो उसमें ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर 20 लाख रुपए वो एक महीने की गारंटी दे रहे हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, खुद की उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कमा रहे 20-20 लाख रुपए? अगर वो महीने के 20 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, तो उनकी कंपनी को छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। उनकी कंपनी में काम क्यों करेंगे? वो खुद क्यों दूसरों को प्रमोट करेंगे कि कोर्स लो, खुद के कोर्स क्यों बेचेंगे? वो खुद अपने 20 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, एंड उस इंटरव्यू को आप भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बढ़िया इंटरव्यू है। एंड उसी के साथ साथ में जो स्टूडेंट्स आपने संदीप आशीष सर की वीडियो में देखी थी, वो इसी कोर्स की बात कर रहे थे। इस कोर्स में उनके पैसे गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। ये सिर्फ नेटवर्क, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग होता है, या फिर इसे एक और नया नाम दे दिया गया एफिलिएट मार्केटिंग। ये सारे एक ही टाइप के किस्से होते हैं कि आप अपना पैसे रिकवर करने हैं, तो आपने कोर्स खरीदा, आप 3 नए बकरे ढूंढ के लाइए, उन्हें हलाल कीजिए। आप और 3 नए बकरे लाइए, उन्हें हलाल कीजिए। जैसे उनको कुछ परसेंटेज मिलेगा, उसी का कुछ परसेंटेज तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हारे धीरे धीरे करके पैसे रिकवर हो जाएंगे। और जो 20 लाख रुपए तुम महीने का कमाने की सोच रहे हो, उसे हम भूल चाहिए। तो इतना ज़्यादा मुश्किल, इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है 20 लाख रुपए महीने कमाना। आज के टाइम में किसी से आप, जो मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो MBA करके बैठे हैं, जो MBA की बात करते हैं, MBA करके जो बैठे हुए स्टूडेंट्स, में उनकी हकीकत बता रहा हूँ, उन्हें भी आज के टाइम में जो स्टार्टिंग पैकेज मिलता है MBA के, बताओ बेकार कॉलेज से बता रहा हूँ, उन्हें भी जो है आई थिंक 20K से 25K का मिलता है पैकेज। वो भी मंथली बता रहा हूँ मैं, एनुअली मंथली बता रहा हूँ। 20 से 25 हज़ार रुपये का मिलता है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में था, एक प्राइवेट कंपनी से एक पर्सन थे, वो मुझसे बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग जो पैकेज होता है पे होता है 20 से 25 हज़ार का ही होता है। वह जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो कैट का एग्ज़ाम देती हैं, उनके थ्रू जो बड़े बड़े कॉलेजेस में हम लगते हैं, उसकी बात अलग है। उसके जो पैकेजेस, वो तो खैर एनुअल पैकेज करोड़ों में जाते हैं। और कह रहे महीने के 20 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो एनुअली आपके कितने हो गए? 2.4 CR। ये इतनी बड़ी अमाउंट है गाइस। ये अमाउंट जो IIT के स्टूडेंट्स भी पास आउट होते हैं, IIT के स्टूडेंट्स, या फिर IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स जो MBA करके पास आउट होते हैं, उन्हें भी 2.5 करोड़ का पैकेज नहीं मिलता। उन्हें भी जो स्टार्टिंग का पैकेज मिलता है, जो हाईएस्ट जाता है, 1.5 करोड़ तक का जाता है। उससे अभी तक मैंने इतना हाईएस्ट नहीं सुना, 2.5 करोड़। और 2.5 करोड़ की बात करें कि इनका कोर्स करने के बाद आप 2.5 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर दो। ठीक है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस जो है, उनकी न्यूज़ आई थी, और न्यूज़ के अंदर उन्होंने कहा था कि जो मिस्टर विवेक बिंद्रा, इनकी वाइफ ने इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया था डोमेस्टिक वायलेंस का। एक वीडियो भी इनकी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि कैसे जो है अपनी वाइफ को मना रहे हैं, और इनकी वाइफ मानने को नहीं राज़ी हो रही थी इनकी बात। सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतने मोटिवेशन की बात होने के बाद भी एक बंदा अपने टाइम पर को काबू नहीं कर पाता। अब इसमें गलती नहीं पता किसकी क्या है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि एक्चुअल में इनकी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ। आखिर पूरा मामला क्या है, वो तो पुलिस इसकी तहकीकात करेगी, बाद में पता चलेगा कि आखिर में गलती थी किसकी। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप जिसे अपना लाइफ में आइडल समझते हैं, आप समझते हैं कि दैट वो पर्सन परफेक्ट है। हम संदीप माहेश्वरी जी की बात करते हैं कि वो कितना कूल बंदा है, उसका ऊपर कितना बढ़िया हो रहा है, सब कुछ वगैरह वगैरह जो बातें करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि लाइफ के अंदर कोई भी अपना 100% नहीं होता। सब में कुछ ना कुछ फॉल्स होते ही, चाहे मैं मिस्टर विवेक बिंद्रा की बात करूं, मैं चाहे मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर की बात करूं, सब में कुछ ना कुछ फॉल्स एलिगेशन होते हैं। मिस्टर संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो थी जिसमें वो वेस्ट की फिलोसफी की उसको काफ़ी ज़्यादा गरिया रहे थे कि इंडियन फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंडियन फिलोसफी से बढ़िया कुछ है ही नहीं। वैसे मिस्टर विवेक बिंद्रा भी हैं, ये भी जो है 100% हो गए पसंद नहीं है। इवन इनकी खुद के लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके बाद में भी ये अपने टेम्पर को लूज़ कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, जब मैंने इनकी वीडियो भी देखी थी, वो खुद मैंने जो वीडियो देखी थी लाइव वाली, उसमें इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे, इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे संदीप माहेश्वरी सर के ऊपर। अगर आपको गुस्सा होने की सच में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ ज़रूरत थी ही नहीं। अगर कोई आपके इसमें गलती नहीं थी तो आपको बिल्कुल गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं। वो वीडियो वॉश आउट हो जाती, आपको करने की कुछ भी ज़रूरत। अब उसी के साथ में हम दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो है एक और कोर्स लेकर आया अपना 10 days MBA का। इसके ऊपर फिर कंट्रोवर्सी हुई। इसके ऊपर जैसे कि मैंने ये बताया कि लोग जो है अपना
कैट का एग्ज़ाम देते हैं। जो कैट है इसे बिल्ली मत समझ लेना, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MBA का। इसके थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं इंडिया के अंदर, आप उनके अंदर MBA जाके कर सकते हो। आपको ये पहले एंट्रेंस देना पड़ता है, जैसे IIT का एंट्रेंस होता है वैसे कैट का एक एंट्रेंस होता है MBA के लिए, कैट उसका नाम है। तो मतलब आपको कैट देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फ्री क्लास को ज्वाइन कीजिए। 10 दिन की MBA क्लास है, A to Z आप सीख जाएंगे। जो 2 साल की आपकी MBA होती है वो आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स देखिए, 10 दिन की क्लासेस होंगी, 10 दिन के अंदर ये 2 साल का ज्ञान आपको पूरा पेल देंगे। और आप 2 साल के ज्ञान को 10 दिन के अंदर लेके किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर जाके ठाठ से बोल सकते हैं मैंने मिस्टर विवेक बिंद्रा का 10 साल का मैंने मिस्टर विवेक बिंद्रा का 10 देश की वो क्लास की वीडियो देखी थी और मुझे पूरी की पूरी MBA आ गई है, मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी गूगल की कंपनी आपको जाते ही नौकरी से वेलकम करेंगे और आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सोच मत लेना, ऐसी चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और इसी के फेवर में संदीप माहेश्वरी ने फिर अपने एक पोस्ट डाली और उस पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये खसासा करे एडवाइजरी फेक MBA प्रोग्राम टारगेटिंग यूथ। और गवर्नमेंट ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी थी कि कोई अगर आपको फेक MBA प्रोग्राम दे रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़िए। जो MBA होती है वो 2 साल की होती है, जो 10 दिन की MBA होती है वो MBA नहीं होती है। तो बेवकूफ़ ना बने, अपना वक्त ज़ाया ना करे। तो गवर्नमेंट ने जो है अपनी गाइडेंस निकाल दी थी और उसी के साथ में अब हम डिस्कस करते हैं हमारा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होता है। ऐसे काफ़ी नाम से जाना जाता है। सबसे फेमस जो है MLM हो गया, उसके बाद अफिलिएट हो गया और उसके बाद में आपका पिरामिड हो गया। सबसे बड़ा होता क्या है कि टॉप पे एक पर्सन बैठा है। आज की वीडियो में इसे मिस्टर विवेक बिंद्रा मान लेते हैं और इन्हें जो है अपने पहले शिष्य मान लेते हैं जो स्कीम की स्टार्ट करते हैं। इन्होंने 50K का कोर्स इन्हें बेचा, ठीक है, और इन्हें कहा कि 20 लाख रुपए तो महीना कमाओ। एक्चुअल में सिर्फ जो 3 लोग हैं यही 20 लाख मंथ कमा सकते हैं। उसके बाद में जिसको ये कोर्स बेचेंगे, नीचे इन्होंने इसको बेचा, फिर इन्होंने इसको बेचा, फिर इन्होंने इसको बेचा, फिर ऐसे करते करते नीचे से लेके जितने भी ये लोग हैं इन सब से 50 हज़ार रुपये इकट्ठा हुए। बट एक्चुअल में जो 20 लाख रुपए महीना कमाएंगे वो सिर्फ जो स्टार्टिंग के होते हैं वही कमाएंगे। जो नीचे झुकते चले जाते हैं वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो यही होता है कि सबसे ज़्यादा पैसा हमेशा टॉप का पर्सन नहीं कमाता है। बड़े बड़े वादे दिखा देगा। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम को उठा के देख लीजिए। और मैं आपको बताऊँ, इंडिया के अंदर आपने जो MBA है, इसका नाम तो सुना ही होगा। MBA ने इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले स्टार्ट करी थी, बट अब वो MBA ने बंद कर दिया। शायद अब चल रही है, मुझे नहीं पता MBA। बट सबसे पहले इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जो स्टार्ट की थी MBA कंपनी ने करी थी, जो कि एक अमेरिका की शायद कंपनी है, उसने स्टार्ट कर दी। उसके बाद में जो है काफ़ी सारे लोग उठकर आए, अपना मुँह उठाकर आ गए और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर दिया। और उससे भी बड़ी बात, जो नेटवर्क मार्केटिंग का पर्सन होगा वो आपको चीज़ों को बेचने के लिए काफ़ी बड़े बड़े सपने आपको दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात वो आपको ये दिखाएगा कि विदाउट हार्ड वर्क भी आप सपनों को अचीव कर सकते हैं। आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, घर के नीचे बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, जबकि विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं होता। आप सभी को मैंने पहले ही बताया। और उससे भी बड़ी बात, वो इतना आपको मोटिवेट कर देगा, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देगा कि आप बोलोगे बस अब तो मैं ही करके दिखाऊं। इतना ज़्यादा मोटिवेशन आपके अंदर भर देगा। और सबसे बड़ी बात, वो कार्स की भी स्टार्टिंग में बात करते हैं, वो छोटी बड़ी कार्स की तो बात ही नहीं करते, मारुति वगैरह की तो बात ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात ही वो करते हैं आपकी BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, ऑडी हो गई, ये कार्स चलती हैं। और बड़े से बंगले की बात वो करते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो है सबसे बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। जितना टाइम एक नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्ट करोगे आप पैसे कमाने के लिए, उतना ही टाइम अगर आप किसी और बिजनेस के अंदर लगाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होकर दिखाओगे। क्योंकि कन्वेंस करना, किसी को भी कन्वेंस करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। स्पेशली इंडियन मार्केट के अंदर यहाँ पे लोगों की जेब से 10 रुपये नहीं निकाल सकते, मुश्किल से, आपको पता ही होगा। काफ़ी कन्वेंस करना होता है, उसके बाद में वो 10 रुपये देने को राजी होता है। वहीं पे आप उसको 50,000 रुपये का कोर्स सेल आउट कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल जो था टॉक्सिसिटी का, एक आपको बायजूस का भी था। बायजूस ने ऐसा कल्चर बना दिया था, अपने एग्जीक्यूटिव को टास्क दे दिया करता था कि पेरेंट्स के है ना, आपको ज़बरदस्ती फोर्स को सेल आउट करना है,
तो हुआ क्या कि उन्होंने ज़बरदस्ती पेरेंट्स को लोन्स देना स्टार्ट करवा दिया। उनके नाम पे वो 1-1 लाख रुपए का 50-50 हज़ार रुपये का कोर्स इशू करवा देते थे बच्चों के लिए कि आपके बच्चों के करियर का सवाल है। पेरेंट्स इतने मासूम होते, पेरेंट्स जो होते थे उन्हें इतना पता नहीं होता था, वो उनके हाँ में हाँ मिलाए जाते थे और पता चल रहा है कि पेरेंट्स के नाम पे वहाँ पे लोन इशू हो गया। पेरेंट्स जो है उसको लोन को भर नहीं पा रहे, कई पेरेंट्स तो सुसाइड तक कर चुके हैं इस चक्कर में। और काफ़ी सारे केसेस जो हैं बायजूस के भी अगेंस्ट में रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आप जाकर चेक करोगे, बायजूस जिसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन की थी, आज वो गिर कर 2 बिलियन हुए। 2 बिलियन की वैल्यू हो गई, 22 बिलियन से सीधा गिर गया 2 बिलियन। कंपनी भी आज बिकने की। अगर आप दूसरों को बेवकूफ़ बना के अमीर बनने की सोचोगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आप अच्छे से बिजनेस करोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है आपके रतन टाटा। आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रतन टाटा है। उसके बाद मुकेश धीरू भाई अंबानी है, अब मुकेश अंबानी है। और अगर बिल गेट्स की बात करूँ, इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गए, काफ़ी सारे नाम हैं। अगर आप ढंग से काम करोगे, एक्चुअली में काम करना चाहोगे, ईमानदारी से भी काम करना चाहोगे, तो डेफिनेटली भगवान भी आपका पूरा साथ देगा। अगर आप ढंग से काम करना चाहोगे, अगर आप काम चोरी करना चाहोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ टाइम के लिए जो है सक्सेस को देख लोगे, बट वो कहते हैं ना, जो बायजूस था सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गया था, सबसे जल्दी इसने 22 मिलियन की वैल्यूएशन अपनी कंपनी कर ली थी। सारे सोचे थे कि बायजूस फोड़ के रख देगा, बट वो नीचे करके 2 बिलियन पे आ गया। आज की खत्म होने की कगार पे, उसके पास इतना पैसा नहीं कि अपने इन्फ्लुएंस को भी पैसे दे सके। तो कभी भी सोचो तो लंबी रेस के सोचो। वो कहता है ना कि छोटी रेस के घोड़े मत बनो, हमेशा लंबी रेस के घोड़े बनो। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से भी ये कहूँगा कि अपनी लाइफ में कभी भी अच्छे मार्क्स के लिए मत पढ़ो, अच्छे इंसान बनने के लिए पढ़ो। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर आप अपने आप से ईमानदार होगे कि मैंने इतने घंटे अपनी लाइफ के अंदर पढ़ाई करी है, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे और डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ अचीव करोगे। बट आप अपने आप को ही धोखा दोगे, आलकस करोगे, टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा है, आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, सारा का सारा ब्लेम दोगे कि हम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। फिर आप बड़े होकर अपने आप को कोसोगे कि जब मुझे बताया जा रहा था, मुझे मेंटोर किया जा रहा था, तो मुझे क्यों अकल नहीं है, मैं क्यों बेवकूफ़पंती करता गया, अपना टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स है 12th क्लास के और 10th क्लास के, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो मूवमेंट होता है अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने का होता है। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसबी क्लासेस के भी, मैं उन सभी से भी कहना चाहूँगा कि आप जी जान से गाइस पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपको बुक्स दे सकती है वो आपको लाइफ में कोई भी नहीं दे सकता। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर लाइफ, इन योर लाइफ। बुक से बड़ी कोई चीज़ नहीं मिलती है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नॉलेज। जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा आपको वैल्यूएशन लाइफ में एंड होगी। विदाउट नॉलेज आपको कोई गली का कुत्ता भी नहीं पहुंचेगा। अगर आपके पास में नॉलेज है तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको सीखने को मिला, इस कंट्रोवर्सी के थ्रू हमें कुछ सीखने का बहुत ही बड़ा मौका मिला है, एंड आप सभी को भी आई हो इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ में जो ये सोचते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा, जो कि ऐसा इम्पॉसिबल हो। तो रातों रात कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, अगर आपके हाथ में कोई चिराग लग जाए तो बात अलग है। तो उस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एसबी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल देना भूलिएगा गाइस। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।